बहुत समय पहले की बात है। एक अनोखे और हरे भरे राज्य में, जहाँ सब्जियां सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि राजघरानों में पैदा होने के लिए भी जानी जाती थीं। उस राज्य का नाम था टमाटरगढ़। और वहीं जन्मी थी एक अनोखी राजकुमारी, टमाटर सुंदरी राजकुमारी। उसके गाल पके हुए टमाटरों जैसे लाल और बाल हरे धनिये जैसे मुलायम। उसे देखकर लोग कहते थे, ऐसी सुंदरता तो सब्जी मंडी में भी नहीं मिलती। लेकिन हर परी कथा की तरह इस कहानी में भी थी एक समस्या, और वह थी उसकी सौतेली माँ, राजमाता करेला देवी। करेला देवी का स्वभाव भी उसके नाम जैसा ही था, कड़वा, झुंझलाया हुआ, और सबसे ज्यादा जलन उसे होती थी टमाटर सुंदरी की चमकती त्वचा से। करेला देवी दरअसल एक भूली बिसरी चुड़ैल थी, जो अब रानी बनकर महल में रह रही थी। उसका सपना था कि उसकी खुद की बेटी, जो अभी तक बनी ही नहीं थी, राज्य की सबसे सुंदर राजकुमारी बने। लेकिन जब भी दरबार में लोग टमाटर सुंदरी की तारीफ करते, करेला देवी के दिमाग में खट्टी मीठी बदले की कहानियां बनने लगती। एक दिन उसने अपनी काली किताब निकाली और उसमें से निकाला तरकारी तंत्र, एक ऐसा जादू जिसे सब्जियों की आत्मा से खेला जा सकता था। उसने एक खतरनाक मंत्र पढ़ा, भिंडी बैंगन करे प्रणाम, टमाटर हो जाए बदनाम। और उसी रात जब टमाटर सुंदरी सो रही थी, करेला देवी ने उसके तकिए के नीचे एक कटा हुआ प्याज रख दिया। अगली सुबह जब टमाटर सुंदरी उठी, उसके गालों से रस टपक रहा था, असल टमाटर का रस। और उसकी नाक से आ रही थी चटनी की खुशबू। पूरे राज्य में अफवाह फैल गई, राजकुमारी सब्जी नहीं चटनी बन रही है। राजा चिंतित हो गया। उन्होंने टमाटर सुंदरी को सब्जी वैद्य के पास भेजा। वैद्य ने कहा, इस पर किसी खट्टी आत्मा का असर है। इसे ठीक करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक पीली मिर्च जो रोती हो, एक आलू जो झूठ ना बोल सके, और एक कांदा जो खुद को समझे इंसान। और इस साहसिक खोज पर निकली हमारी नायिका राजकुमारी टमाटर सुंदरी। पहली खोज। वो पहुंची मिर्ची पहाड़ी में, जहां मिर्चें अपने आंसुओं से धाराएं बनाती थीं। लेकिन उन्हें कोई इंसान पसंद नहीं था। राजकुमारी ने उन्हें अपनी दिल की बात सुनाई, कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसके टमाटरपन का मजाक उड़ाया। मिर्ची रानी ने एक लंबी आह भरी और एक पीली मिर्च उसे दी, जो अपनी भावनाएं नहीं छिपा सकती थी। दूसरी खोज। वो पहुंची आलू ग्राम, जहां आलू इतने सीधे थे कि झूठ बोलने पर खुद ही फूट जाते। वहां उसे मिला बाबा सच्चालू, जिसने उसे सच की कीमत बताई। सच तुम्हें दर्द देगा, पर वो जादू को तोड़ भी देगा। तीसरी खोज। अंत में वह पहुंची प्याज नगर, जहां हर प्याज खुद को मनुष्य समझता था। उन्होंने कविताएं लिखी, दुख जताया और प्यार के गीत गाए। एक प्याज, जिसका नाम था श्री कांदन, बोला, मैं जानता हूँ दर्द क्या होता है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। जब वो तीनों चीजें लेकर वापस आई, करेला देवी ने उसका रास्ता रोका। लेकिन तब बाबा सच्चालू ने सच्चाई बताई, ये करेला देवी असली नहीं, बल्कि तुम्हारी खोई हुई माँ की बहन है, जो तुम्हारी माँ की सुंदरता से जलती थी। इस पर करेला देवी चिल्लाई, हाँ, क्योंकि मैं हूँ करेला कुल की आखिरी कड़वाहट, और ये राज्य केवल मेरी खटास को सह सकता है। पर तभी राजकुमारी ने तीनों वस्तुएं एक साथ रख दी। पीली मिर्च ने आंसू बहाए, सच्चे आलू ने करेला देवी का सच बताया, और इंसानी प्याज ने उसे आईना दिखाया। जादू टूट गया। करेला देवी की जादुई शक्ति चली गई और वो बन गई एक आम सी कड़वी सब्जी, एकदम साधारण। राजा ने टमाटर सुंदरी से कहा, अब ये राज्य तुम्हारा है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, राज्य तो सबका होता है। चलो एक नया नियम बनाते हैं। हर सब्जी, चाहे वो प्याज हो, मिर्ची या करेला, सबको बराबरी मिलेगी। और इस तरह टमाटर गढ़ बना सब्जी ग्राम, जहां हर सब्जी को इज्जत मिली। टमाटर सुंदरी अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, बल्कि सब्जी समानता की प्रतीक बन गई। और उसकी सौतेली माँ अब हर रविवार को स्कूल में बच्चों को करेलों से नफरत न करने की क्लास देती है।